जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग साड़ी का एक बहुत प्यारा सा टॉपिक और बहुत अच्छा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक जानने के बाद ही साड़ी के बड़े बड़े से क्वेश्चंस लगाए जाते हैं और ये बेसिक टॉपिक होता है और ये बस सुनते सुनते याद होता है, लेकिन बच्चे अगर ध्यान नहीं देते हैं तो इस टॉपिक में थोड़ी सी कमी सी रह जाती है, नहीं समझ पाते हैं और बड़े क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। इसलिए एक छोटा सा और मस्त टॉपिक है, इसे बस आप देखिए और देखने के बाद वास्तव में ऐसे बता रहे हैं कि आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। इस तरह से आपको याद हो जाएगा, फिर भूलने की जरूरत नहीं होगी। कहा जाए तो भूलना मना है। तो आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं टॉपिक क्या होता है। एक होता है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह ये क्या होता है? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है ये पहले आज हम जानेंगे। दूसरा टॉपिक हम जानने वाले हैं कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह ये क्या होता है ये जानेंगे। और इन दोनों चीजों को जान लेने के बाद से फिर बहुत प्यारा सा टॉपिक जानेंगे जो होता है सहखंडज। सहखंडज ये जानेंगे। एडजॉइंट क्या होता है, ये क्या होता है। और सही बता रहे हैं आपको कि ये जानना बहुत जरूरी होता है और ये कब जान पाएंगे? जब ये सारी चीजें जानेंगे। तो चलते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह समझाने। तो आप बताइए व्युत्क्रम किसका हो सकता है? व्युत्क्रम किसका होता है? आप बताइए व्युत्क्रम किस संख्या का होता है? व्युत्क्रम किस संख्या का हम प्राप्त कर सकते हैं? देखिए व्युत्क्रम जो होता है शून्य के अलावा किसी भी संख्या का व्युत्क्रम प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन अगर शून्य होता है तो क्या इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं? शून्य का व्युत्क्रम मीन्स 1/0 मीन्स हो जाएगा अनंत। तो अनंत जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। इसीलिए किसी भी आव्यूह का अगर परिणाम जो होता है, परिमाण भी कह सकते हैं, परिमाण किसी भी आव्यूह का परिमाण अगर शून्य होगा, क्या होगा? शून्य होगा। परिमाण अगर शून्य होगा तो वह क्या कहलाएगा? परिमाण शून्य होगा तो उसका व्युत्क्रम नहीं ज्ञात कर पाएंगे। व्युत्क्रम उसका क्या होगा? उसका व्युत्क्रम अनंत हो जाएगा, मतलब नहीं ज्ञात कर पाएंगे। और नहीं ज्ञात कर पाने का मतलब ही जब शून्य होगा तो उसे ही हम कहते हैं अव्युत्क्रमणीय। मतलब जिस आव्यूह का परिमाण शून्य होता है वह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। तो आपको कैसे आसानी से समझ में आ गया। अगर पूछा जा रहा कि इसमें से ज्ञात कीजिए कौन अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो सिंपल सी बात है, उस आव्यूह का परिमाण ज्ञात करें और अगर परिमाण जो होता है 0 आता है तो आप कह देना कि ये अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। और ये अगर समझ में आ गया तो इसका उल्टा तो अपने आप खुद ब खुद आ जाएगा। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होते हैं? व्युत्क्रमणीय का मतलब यही है कि जिनका व्युत्क्रम किया जा सकता है। और व्युत्क्रम किनका किया जा सकता है? 0 के अलावा जो भी संख्याएं होती हैं उनका व्युत्क्रम हो सकता है। और जिनका व्युत्क्रम शून्य के अलावा जिसका परिमाण प्राप्त होगा, ठीक है, शून्य के अलावा कोई भी संख्या अगर प्राप्त होती है परिमाण, तो वो जो आव्यूह होता है वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है। तो इस तरह से ये है। मैं इसके छोटे से 2 उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण क्या है? बताइए। ये लिखा हुआ है 2 1 लिखा हुआ है, 3 और 3/2 लिखा हुआ है। तो बताइए ये कैसा आव्यूह है? ये
व्युत्क्रमणी है या अव्युत्क्रमणी है। तो देख लेते हैं इसका परिमाण हम। इसे अगर a बराबर दे दिया तो माड़ a मीन्स परिमाण a इसका निकाल रहे हैं, तो इसका इसमें गुणा करवा लीजिए, माइनस ये कर लेना होगा। 3/2 गुणे ये 2 हो जाएगा, फिर माइनस का लेना होगा, इसका इसमें गुणा करवाएंगे, a गुणे 3 3 ही होगा, 3 से 3 कटा, क्या आया 3 माइनस 3, परिमाण क्या आया माड़ a क्या आया माड़ a आ गया 0। तो बताइए 0 का व्युत्क्रम संभव है? 0 का व्युत्क्रम संभव नहीं है, इसलिए ये अव्युत्क्रमणी आव्यूह है। इसी तरह से चाहे 2/2 या कोई भी कितना बड़ा से बड़ा आव्यूह हो, अगर उसका परिमाण शून्य आता है तो आप कह दोगे कि यह अव्युत्क्रमणी आव्यूह है। अच्छा, अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाता, अब यही मैं थोड़ा सा बदल दे रहा हूँ इसी को, अगर मैं ऐसा बदल दिया, देखिए 2 1 और 3 3 ऐसा है, तो क्या ये व्युत्क्रमणी आव्यूह है या अव्युत्क्रमणी आव्यूह है? तो आप खुद बताएं। इसका इसमें गुणा करना होगा, 3 गुणे 2 होगा, माइनस 1 गुणे 3 ये बन जाएगा, 3 गुणे 2 हो जाता है 6 और 3 गुणे 1 3, 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए इसका परिमाण क्या आ रहा 3 आ गया, तो परिमाण 3 आ गया, इसका व्युत्क्रम संभव है, इसलिए ये व्युत्क्रमणी आव्यूह है। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग इस पे चलते हैं, इस टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है एडजॉइंट या सहखंडक। बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत अच्छी चीज होती है, जिसे हम AIJ से भी शो करते हैं, एडजॉइंट को AIJ से शो करते हैं। तो चलिए जैसे हम किसी आव्यूह को ले लेते हैं और इसी आव्यूह को लेकर के ही समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहले तो हम उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, आज बेसिक समझाना ही है और क्वेश्चन अगले दिन से लगाएंगे। जैसे मान लीजिए a बराबर कोई बनता है, a11 है, a12 है और a12 हो गया, a21 है और a22 है। ये आपको दिख रहा है, आव्यूह दिख रहा है। इस आव्यूह का सहखंड निकालना होगा, सहखंड निकालना होगा। हम पिछले वीडियो में आपको सहखंड निकालना बताए हुए हैं। सहखंड क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, वो होता है CIJ कहते हैं, कोफैक्टर सहखंड ये होता है। तो सहखंड ज्ञात कैसे करते हैं आप जानते होंगे। सहखंड निकालने का फार्मूला -1 / i + j इंटू MIJ, ये होता है सहखंड। तो इसी तरह से किसी भी राशि का सहखंड निकाला जा सकता। अब आप देखते हैं यहाँ पे अगर इसका हम सहखंड निकालेंगे C11 का, या कह सकते हैं C11 का सहखंड अगर आप निकालते हैं तो क्या प्राप्त होगा, -1। इस वाली राशि का सहखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 पे 1 + 1 कहा जाएगा इंटू MIJ। वैसे तो यहाँ पर मैंने कोई नंबर नहीं लिया है, बस ऐसे ही लिखवाया है, लेकिन पिछले वीडियो में हमने M मतलब माइनर उपसारणिक निकालना अच्छे से बताया है। उससे अगर आप देख लेंगे तो उपसारणिक निकालना आपको अच्छे से आ जाएगा। तो क्या है MIJ, मान लीजिए 11 का उपसारणी क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन छोड़ना पड़ेगा और इस रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो ये जो टर्म बच रहा यही वाला M11 आएगा। मीन्स आप कह सकते हो क्या A22। अच्छा, तो इसी तरह से C11 आया, इसी तरह से आप C12 निकाल सकते हैं, इसके इसी प्रकार C21 प्राप्त कर सकते हैं और इसी तरह से C22 भी आपको मिलेगा। और इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से हमें क्या मिलेगा, हमें सहखंडों का एक आव्यूह बन जाएगा। अतः क्या सहखंडों का आव्यूह हमें मिलेगा, सहखंडों का आव्यूह हमें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, हम इसे C बराबर कह देंगे, क्या C बराबर हो जाएगा C11
C12 C22 और C21 और C22, इस तरह से ये बन गया Cij। आप कह सकते हो या C बराबर ये बन गया। अब ये ज्ञात हो जाने के बाद, सहखंड ज्ञात हो जाने के बाद तो आता है सहखंडज, तब ये आता है सहखंडज आता है। तो सहखंडज क्या होता है? अतः सहखंडज, सहखंडज, ठीक है, सहखंडज ये क्या हो जाएगा? एक Ij कह सकते हैं या Aij कह सकते हैं। तो ये होता है, ये क्या होता है? ये होता है C का, या Cij भी कह दें, होगा Cij का ट्रांसपोज। Cij का जो ट्रांसपोज होगा मतलब परिवर्त आव्यूह जो होता है वो सहखंडों का जो परिवर्त आव्यूह होता है वही होता है सहखंडज। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? Aij इक्वल टू हो जाएगा, आपका इसका परिवर्त कर लीजिए, मतलब रो को कॉलम में कर देंगे, C11 C12 और C21 और C22। तो इस तरह से ये एडजॉइंट हो जाएगा, Aij हो जाएगा। तो आज हमने बस इन्हीं छोटी छोटी चीजों को बताया और आपको बहुत अच्छे से आया होगा। और इस तरह से आगे का जो वीडियो होगा बड़ा क्वेश्चन होंगे, बड़ी चीजें होंगी, तो प्लीज ये सारी चीजें समझ में आया होगा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और सजेशन के लिए कमेंट भी करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।